ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। चतुर्मास का दूसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो। कल हमने चर्चा की थी चतुर्मास में गुरु पूर्णिमा का दिन में गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु क्या करता है। हमारे यहाँ अरिहंतों में है देव जाव जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पनत्तंग तत्तंग ईस मत्तंग में गय्यम। ये पाठ आता है, अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, जिन प्रोपत मेरा धर्म। देव और धर्म के बीच में गुरु है, बीच में गुरु है। अरिहंत देव जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोगों को जानते हैं, और वो देव और उनके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग पर चलने वाला वो साधु, सुसाधु, जो अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं अंतर हृदय से और उनमें रमते हैं, वो साधु। सुसाधु ने सुसाधु, अरिहंतो महदेव जाव जीवं सुसाहुनो गुरुनो, सुसाधु जिन पनत्तंग तत्तंग ए समत्तंग। समकत क्या है, जिन भगवान की जो वचन है, जिन पनत्तंग तत्तंग, जिन पनत्तंग में जो तत्व है, जो श्रद्धा रखता है, ये समकत है। देव समकत है, धर्म है, देव गुरु और धर्म। और गुरु बताता है अरिहंत के बारे में, गुरु बताता है सत्य क्या है उसके बारे में। तो गुरु मध्य खड़ा है जो आपको दिशा देता है। गुरु क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। गुरु आपके गुनाहों को नहीं देखता, आपको आगे बढ़ाने की प्रयास करता है। गुरु जो आपके गुप्त शक्तियों को उजागर करता है। गुरु जो आप में गुणों की रुचि पैदा करता है कि आप में अष्ट गुण है, आप में अनंत गुण है आत्मा में, उनमें आप आगे बढ़ो। इसलिए गुरु की महिमा बहुत कही गई है। कहा गया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को क्या महत्व दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही शक्तियाँ गुरु के अंदर आ गई हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति हैं, उस गुरु को नमस्कार किया है। और गुरु क्या है, सतगुरु की महिमा अनंत की उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत की अनंत लोचन घाड़िया अनंत दिखाने। गुरु जो सतगुरु होता है उसकी महिमा अनंत होती है, अनंत उपकार, अनंत लोचन अगाड़िया, जो हमारी ज्ञान की आंखें उघाड़ देते हैं और अनंत का मार्ग बताते हैं। गुरु की महिमा, तो इसके लिए उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी ज़रूरी है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, जैसे कहते हैं एकलव्य ने पत्थर की मूर्ति को देख करके उन्होंने ऐसा बना लिया कि गुरु को भी आगे बढ़ गए। तो श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम, श्रद्धा किसके प्रति, गुरु के प्रति, अपने प्रति, आत्मा के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा आपकी होगी तो आप कुछ भी करोगे वो सफल हो जाओगे। गुरु के बारे में हमने कल
चर्चा की थी कि कैसे कैसे भगवान महावीर के समोसरण में पहली देशना खाली चली गई, क्योंकि देव थे। देव उस वाणी को ग्रहण नहीं कर सकते, देवों के पास वैक्र शरीर होता है, कोई मनुष्य नहीं थे। दूसरी देशना में मनुष्य आए, तीर्थ की स्थापना आई, और गंधर्व गौतम और उनके सारे शिष्य, जो उनको शंका थी, किसके प्रति शंका थी? जीव के प्रति। भगवान तो केवल ही ज्ञानी, वो जानते थे गौतम तुझे जीव के प्रति, आत्मा के प्रति शंका। आत्मा तो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है। तो जैसे भगवान ने कहा, उसकी शंका दूर हो गई और उन्हें समर्पण कर दिया। ऐसे उनके भाई आते चले गए सारे जो, तो भगवान के 11 गणधर बने, गौतम जैसे शिष्य बना, और भगवान महावीर की वाणी को जो उन्होंने पूछ करके भगवान से पूछा, गंधर्व गौतम से ने भगवान ने उत्तर दिया। अंग शास्त्र की रचना हुई, और जो वाणी जो आप सुन रहे हैं उनका उपकार है महावीर का, भगवान का और गणधर गौतम का। उसके आर्य सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, जो आपके पास वाणी आती है, उस वाणी को आप श्रद्धा से ग्रहण करें। जैसे भगवान महावीर और गंधर गौतम, उस आनंद, और गौतम बुद्ध, और बुद्ध के पास उनके शिष्य बने आनंद। आनंद ने उनकी वाणी को सुना और त्रिपिटक की रचना हुई। ऐसे ही हम देखते हैं कि जीवन में उपनिषद जो बने, उपनिषद, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है और गुरु उनका उत्तर देते हैं, वो उपनिषदों की रचना हो गई। एक संवाद एक शिष्य का गुरु के साथ होता है, और गुरु उसको समझाता है धर्म को, और उपनिषद की रचना हो गई। भगवान महावीर की वाणी हमें अंग सूत्रों में मिल गई, बुद्ध की वाणी त्रिपिटक में आ गई। तो सारा जो वाङ्मय है, इसके पीछे गुरु और शिष्य का संवाद है हमारे सामने आया। अष्टावक्र, अष्टावक्र कौन थे? महाज्ञानी। कहते हैं कि राजा जनक उस समय बहुत धर्मात्मा थे। पूरे विदेशों से, विश्व से पंडित आते थे, शास्त्रार्थ होता था, और शास्त्रार्थ होने के बाद जो जी जाता था, 1000 गायें बाहर रखी होती थी, और इतना समृद्ध था भारत। कहते हैं कि उनके सींगों पर सोने की लगी होती थी, मोहरें होती थी, तो जो विजेता था वो ले जाता था। तो अष्टावक्र को पता लगा कि मेरे पिता एक पदिन नाम के पंडित से हार रहे हैं। तो अष्टावक्र उस सभा में आ गया। अब जब सभा में आ गया तो अष्टावक्र का मतलब क्या है? जो 8 अंग से टेढ़ा है, उसके शरीर ठीक नहीं है, वो चलता है पाँव से, हाथों से, बीच से, कमर से, घुटने से, 8 अंग से टेढ़ा। अष्टावक्र उसका नाम बना कि जो 8 अंग से टेढ़ा, अष्टावक्र। जब वो सभा में दाखिल हो गया तो सब उसको देख करके खिलखिलाने, हंसने लग गए। राजा जनक भी हंसने लग गया। तो राजा जनक को उसने कहा लोगों को, जनक ये तुमने कौन सी सभा बुलाई है? ये धर्म सभा बुलाई है? ये धर्म की चर्चा करने आए हैं? धर्म की चर्चा कौन करता है? ये उन्होंने एक उपलाम दिया, ये चमार, ये चमरे के पार की। उसने कहा ये कैसे कह दिया? कहते राजन देखो, ये नहीं चमार तो और क्या है? इन्होंने मेरे शरीर को देखा, मेरे आगे टेढ़े अंगों को देखा, शरीर का क्या है? कहते राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा हो जाता है, घड़े के फूटने से आकाश फूट जाता है। चाहे मेरा शरीर टेढ़ा है, उन्होंने मेरी आत्मा को नहीं जाना, मेरे ज्ञान को नहीं देखा। ये मुझे हंसने लग गए। जब ये बात कही तो चुप गई, सबको, सब सन्नाटा छा गया। ये क्या शास्त्र की चर्चा करेंगे? जनक ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा, हंसना हमें नहीं चाहिए था। और वो सभा बर्खास्त हो जाती है। जनक को भीतर से एक चोट लगी कि कैसा ऐसा कोई
गुरु मिला जिसने चोट कर दी मेरे ऊपर। मैं ऊपर ऊपर से चर्चा कर रहा था, मुझे इसके ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए थी। अष्टावक्र ने हला दिया सब पंडितों को जो उन्होंने बात की थी। तो कहते अगले दिन राजा घोड़े पे निकला, अष्टावक्र भी उधर से जा रहे थे। तो जैसे घोड़े से उन्होंने अष्टावक्र को देखा तो जनक ने घोड़े से उतर करके उस 12 साल के बच्चे को प्रणाम किया। जनक ने कहा, अष्टावक्र तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे जगा दिया, मैं सोया पड़ा था। तो 12 साल के बच्चे को जिसको उपनाम देते थे, जिसके 8 अंग टेढ़े थे, उसको गुरु बना लिया। तो और राजा जनक पूछता है कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य बढ़ेगा। कथम ज्ञानपमोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतत् वरूहि मम प्रभो। हे प्रभो, हे गुरुदेव, मुझे बताओ कैसे वैराग्य होगा, कैसे ज्ञान होगा और कैसे मुक्ति होगी। 3 प्रश्न पूछे राजा जनक ने पहली बार, और तीनों का उत्तर क्या? प्रश्न थे 3, उत्तर था 1। ऐसा अष्टावक्र थे। अष्टावक्र महागीता बहुत सुंदर गीता है, सारा अध्यात्म का पोषण है। अष्टावक्र ने कहा, यदि देहम पृथक्कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। उसने कहा, राजन, यदि तू देह को अपने से अलग कर दे, हमारे यहाँ भेद विज्ञान की चर्चा आती है, जड़ और जीव का भेद कर दो। जड़ अलग है और जीव अलग है, और जड़ को महत्व ना दो, जीव को महत्व दो। सारी वाणी जो आप सुन रहे हैं भगवान की, उसमें जीव का महत्व है, जड़ का नहीं। यही जनक कह रहे हैं, हे राजन, तू देह को अपने से अलग कर, चैतन्य में विश्राम कर। चैतन्य का मतलब आत्मा में। देह को अलग करके आत्मा में स्थित हो जा, तो अभी सुखी हो जाएगा, शांत होगा और बंध से मुक्त हो जाएगा। इसी क्षण तू जड़ और जीव का भेद कर दे, अपने को अलग करके चैतन्य में ठहर जा, अभी सुखी और शांत और मुक्त हो जाएगा। कहने का अर्थ वैराग्य कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा और मुक्ति कैसे होगा। 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही दिया कि तेरा जो शरीर है, जड़ और जीव को अलग करके अपने शरीर को अलग करके अपनी आत्मा में स्थित हो जा और वहीं विश्राम कर, वहीं ठहर जा। तत्क्षण तू सुखी हो जाएगा, शांत हो जा, मुक्त हो जाएगा। और आगे कहते हैं, जो उत्पन्न होता है, जो स्थित है, जो बढ़ता है, बदलता है, क्षीण होता है, नाश होता है, वो जायति अस्ति वर्धते विपरिणति अपेक्षते विनश्यति। जो उत्पन्न होता है, जो स्थित है, जो बढ़ता है, जो बदलता है, जो क्षीण होता है, जो नाश होता है, वो कौन है? वो तू नहीं है, वो तेरा शरीर है। आप देखते हैं, शरीर गर्भ में जन्म हुआ, 9 महीने रहा, फिर बड़ा हुआ, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, कैसे कैसे वो बढ़ता रहता है, उड़ता रहता है। वो तू नहीं है। तू कौन है? तू असंग है, तू क्रिया शून्य है, प्रकाशक है, निर्दोष है, तू सत्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। वही बात जो भगवान महावीर की है, जो सिद्धर्मा स्वामी भगवान की वाणी है, वही अष्टावक्र जनक उसको कह रहे हैं कि तू अपने को जान और अपने को देख, यही तेरा ज्ञान होगा, वैराग्य होगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो ये हम देखते हैं कि कैसे राजा जनक और अष्टावक्र के संवाद में हमें एक ज्ञान की उपलब्धि होती है, ज्ञान हमें मिलता है। कल भी जैसे हमने कहा था कि गुरु के लक्षण क्या होता है, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सतगुरु लक्षण योग्य। गुरु कौन होगा? जो आत्मज्ञानी होगा, जिसके पास आत्मज्ञान का मतलब नहीं कि आत्मा का बोलना, आत्मा का उपदेश देना, आत्मा का चिंतन करना, पुस्तकें नहीं। उसके भीतर आत्मा में श्रद्धा होगी, प्रतीति होगी, रुचि होगी और आत्मा में वो स्थित होगा,
स्थित का महत्व है, ठहरने का महत्व है, आत्मज्ञान और समदर्शिता। सब में समान रूप से आत्मा दिखेगा, सब में समान आत्मा है। सोहम की साधना जो हम देखते हैं आचार्य सूत्र के अंदर आती है, और वो सोहम सब में समान आत्मा, जैसे जो आत्मा सिद्धों में है वो मुझ में है, जो नर के नीरी में है वो मुझ में है, जो पशु पक्षी में मुझ में है, जो मनुष्य में वो मुझ में है, जो नर के नीरी में वो मुझ में है, जो देवी देवताओं में मुझ में, सब में जो आत्मा समान है, सबको समान देखता है। विचर्य उदय प्रयोग कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। जो कुछ भी होता है वो कर्म सिद्धांत के अनुसार होता है। उनकी वाणी अपूर्व होती है, वो अनुभव से बोलते हैं, और उनकी वाणी परम श्रुत होती है। मतलब वो वाणी वही होती है जो केवलियों जैसी वाणी होती है। तो सदगुरु के 5 लक्षण बताए। इसलिए हम जीवन में एक उद्देश्य को लेकर, कल भी हमने कहा था कि संकल्प करो चतुर्मास में आपने क्या करना है, कि मिथ्यात्व को दूर करना है, अज्ञान को दूर करके मोह को कम करना है, मिथ्यात्व को कम करना है, और त्याग, वैराग्य और वीतरागता को बढ़ाना है। त्याग क्या करना है? मिथ्यात्व और मोह का त्याग करना है। और वैराग्य का मतलब है जब आप अपने जड़ और जीव का भेद कर दिया और जीव में स्थित हो गए, तो जीव को तो कुछ चाहिए ही नहीं। जीव शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। और इसी में वीतरागता, ज्ञाता दृष्टा भाव, जीव जो भी है ज्ञाता का भाव के साक्षी भाव, जड़ जीव का भी जो कुछ भी करता है शरीर करता है, आत्मा कुछ भी नहीं करती। आत्मा दृष्टा है, साक्षी भाव में है, और शरीर करता है। और सबसे बड़ी भूल जो जीव की रही कि उसने अपनी सारी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। इस कारण से वो जीव दुखी है। इसलिए अपने भीतर एक प्यास पैदा करो। एक प्यास काफ़ी है सागर तक जाने के लिए, एक किरण काफ़ी है अंधेरा मिटाने के लिए, एक गंध काफ़ी है फूल तक जाने के लिए, एक चिंगारी काफ़ी है जलकर राख होने के लिए, एक शब्द काफ़ी है हृदय बदलने के लिए, एक लगन काफ़ी है जंजीर। तो एक शब्द, भगवान महावीर ने एक शब्द कहा, बुझ बुझ चंड कौशिक। चंड कौशिक तो देख, भगवान महावीर ने मेघ कुमार को कैसे जगाया था। मेघ तो याद कर, पहले भाव में तो क्या था, अब घबरा गया, संयम लेने दी। तो जो महापुरुष होते हैं वो एक शब्द कहते हैं और जीवन रूपांतरण हो जाता है। तो आप भी साधना करते रहें, तप त्याग करें, साधना करें, जीवन को प्रयोगात्मक बनाइए। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं कौन है, जीव को अपने भीतर लाइए और जड़ को अलग कर दिए। जड़ जीव का भेद करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तम, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामा। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराम उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi।